गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी तक तो कोई ज्वाइन की नहीं है। एनीवे, अभी हमने नया स्टार्ट किया है कि हम हेल्थ टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो हमने स्टार्ट किया है प्री डायबिटीज़ के ऊपर। तो आज का क्वेश्चन है प्री डायबिटीज़ में कि प्री डायबिटीज़ है क्या, ये डायबिटीज़ से किस तरीके से डिफरेंट है, और तीसरा है प्री डायबिटीज़ के सामान्य लक्षण क्या हैं। तो इन तीन मुद्दों पर आज बात करेंगे। तो प्री डायबिटीज़ है क्या? तो प्री डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका ब्लड शुगर तो बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी वो डायबिटीज़ के कंडीशन तक नहीं पहुंचा है। इसको ही हम बोलते हैं प्री डायबिटीज़। अभी लेकिन अगर आप प्री डायबिटीज़ को लंबे समय तक आप अगर बिना ट्रीटेड छोड़ दें, बिना किसी इंटरवेंशन का छोड़ दें, तो यही प्री डायबिटीज़ फिर आगे चल के धीरे धीरे डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्री डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अभी वो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस नहीं होगा, अभी उसमें ब्लड शुगर उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हो। अभी डायबिटीज से नीचे वाला कंडीशन है, डायबिटीज से पहले वाला कंडीशन है। लेकिन अगर आपने इसको एज इट इज छोड़ दिया ये सोचकर कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, तो ये आगे चल के डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकता है, पॉसिबल है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि डायबिटीज में कितने दिन में कन्वर्ट होगा? कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि ये आमतौर पे कितने दिन में कन्वर्ट होता है। लेकिन मेरे पास 3 महीने से लेकर के 12 साल तक का हिस्ट्री है। एक पेशेंट हमारे एक पेशेंट हैं न्यू जर्सी में, उनका प्री डायबिटीज 12 साल से पड़ा हुआ था, और अब जाकर के वो थोड़ा हिलना शुरू हुआ था, तो पॉसिबल था कि वो डायबिटीज की तरफ मूव करते हैं। लेकिन उसके पहले उन्होंने इसका निपटारा कर लिया, इसको करेक्ट कर लिया, रिवर्सल कर लिया। प्री डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है। मैं बहुत बार पहले बोल चुका हूं, एक बार मैं फिर बताता हूं आपको कि कभी भी एक बार आप अगर डायबिटिक बन गए तो आप लाइफ टाइम डायबिटिक रहिएगा। डायबिटीज ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। लेकिन जो मार्केट में आपको जो लोग बताते हैं कि डायबिटीज रिवर्सल इज पॉसिबल, वो बेसिकली रिवर्सल नहीं है, उसको रिमिशन बोलते हैं। कि कुछ साल के लिए आपको डायबिटीज जो है ना वो ठीक करके छोड़ेंगे, लेकिन आप जैसे ही अपने लाइफस्टाइल में फिर से गड़बड़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक ह्यूमन नेचर है, तो वो तो होना ही है। तो जैसे ही आप उसको गड़बड़ करेंगे तो धीरे 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 फिर से जो है ना वो डायबिटीज वापस आ जाएगा। तो इसलिए रिवर्सल का मतलब होता है कंप्लीटली बॉडी से खत्म हो जाना, ऐसा नहीं होता है। रिमिशन होता है कि कुछ दिनों तक, कुछ साल तक आपको मेडिसिन नहीं खाना पड़ेगा। ये अलग चीज है रिवर्सल से। रिवर्सल जो है वो प्री डायबिटीज का संभव है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्री डायबिटीज को प्रॉपर तरीके से आपने डाइटरी मॉडिफिकेशन किया, एक्सरसाइज किया, और जो इसके लिए जरूरी डिफिशियंसी जो बॉडी के अंदर चल रहा है उसको ठीक किया, तो ये आमतौर पे ठीक हो जाता है, ये वापस नहीं आता है। लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज तो ये भी है, जैसे डायबिटीज है। तो अब चक्कर क्या है कि जैसे ही आप लाइफस्टाइल में गड़बड़ करते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर से प्री डायबिटीज फिर से आएगा। बट प्री डायबिटीज को फिर से वापस ले जाना इट इज इजी, ये आप वापस फिर से ले जा सकते हो और इसको आप कंट्रोल में करके रख सकते हो। तो ये होता है प्री डायबिटीज। अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि डायबिटीज और प्री डायबिटीज में डिफरेंस क्या है। तो डायबिटीज और प्री डायबिटीज में मेनली हम 4 डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस है डायबिटीज में फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर आप लेते हैं तो प्री डायबिटीज का फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 होता है। प्री डायबिटीज का फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125, और डायबिटीज में फास्टिंग ब्लड शुगर 125 से ऊपर, यानी 126 से शुरू हो जाता है, 126 से यह स्टार्ट हो जाता है। तो डायबिटीज और प्री डायबिटीज में पहला डिफरेंस फास्टिंग ब्लड शुगर। दूसरा डिफरेंस HbA1c। तो HbA1c नॉर्मल होना चाहिए कितना? लेस देन 5.7। लेस देन 5.7 HbA1c नॉर्मल है। इसमें ये ना तो डायबिटीज है ना प्री डायबिटीज है, लेकिन
5.7 से लेकर के 6.4 तक HbA1c प्री डायबिटिक का होता है, और एक बार अगर 6.4 से ऊपर हो गया तो ये डायबिटीज होता है। तो दूसरा डिफरेंस है HbA1c में। और तीसरा डिफरेंस है कि लक्षण। तो प्री डायबिटीज में आमतौर पे आपको कोई लक्षण, किसी भी तरीके का सिम्टम्स जो है ना वो दिखता नहीं है, जिससे ये पता चले कि ये प्री डायबिटीज हो सकता है। लेकिन डायबिटीज में जो है ना मल्टीपल लक्षण है, जैसे ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब होना, ज़्यादा भूख लगना, ये सब जो है एक बहुत बड़ा लक्षण है जिससे लोग आमतौर पे जाते हैं। एक और लक्षण है डायबिटीज का कि डायबिटीज में जो भूख लगती है ना वो बेसिकली नमकीन खाने की भूख नहीं लगती है, मीठे खाने की भूख लगती है, मीठे की क्रेविंग होती है। तो अगर मीठे की क्रेविंग है ना तो ये प्री डायबिटीज भी हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकता है। लेकिन तीन चीज जो है वो डायबिटीज का स्पेसिफिक है। पहला, बहुत प्यास लगना, बहुत भूख लगना, और बहुत पानी पेशाब होना। ये तीन चीज जो है ना, पेशाब, भूख और पानी, ये तीन चीज ज्यादा होता है डायबिटीज वालों को। प्री डायबिटीज में आमतौर पे कोई लक्षण मिलता नहीं है, इसलिए पकड़ में भी नहीं आता है। आमतौर पे चौथा चीज है रिवर्सिबिलिटी, कि चौथा चीज में क्या है, प्री डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन डायबिटीज को कंट्रोल करके रखा जा सकता है। रिवर्सल इज नॉट पॉसिबल। डायबिटीज को कंट्रोल करके रखा जा सकता है। डाइटरी कंट्रोल करके रखेंगे तो हो सकता है आपको बहुत दिन तक दवाई की जरूरत ना पड़े। तो ये होता है। इसके बाद है प्री डायबिटीज के लक्षण क्या हैं। तो प्री डायबिटीज के लक्षण हैं, एक तो स्किन का काला काला होना, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में जैसे होता है, स्किन काला काला होना, पहला चीज। दूसरा चीज होता है अचानक वजन बढ़ जाए या अचानक घट जाए बिना किसी कारण का, तो पॉसिबल है प्री डायबिटीज हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम HbA1c टेस्ट एक बार कर लेंगे। अगर स्किन पे काला काला है तो उसके लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो टेस्ट होता है HOMA-IR, और दूसरा HbA1c, दोनों करेंगे। तीसरा चीज है भूख बढ़ना। अगर प्री डायबिटीज है तो कालापन रहना, अचानक वेट का घटना या बढ़ना। तीसरा जो चीज है वो है भूख बहुत ज्यादा लगना। अगर भूख क्रेविंग बहुत ज्यादा हो गई है ना तो पॉसिबल है कि आप प्री डायबिटीज में पड़े हुए हो, तो आपको ये संभालना पड़ेगा। अगर आप प्री डायबिटीज में पड़े हुए हो तो आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। चौथा होता है थकावट महसूस करना, कि आप अननेसेसरी का बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हो, हमेशा जो है ना काम करने की कोई इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है कि थोड़ा रेस्ट कर लें तो बेटर होगा। तो ये कंडीशन जिसके साथ होता है इसको बोलते हैं कि उसको हो सकता है कि प्री डायबिटीज हो। तो अगर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी किसी कारण का अगर थकावट लग रहा है बॉडी के अंदर तो आपको HbA1c जरूर से करवाना चाहिए। देखना चाहिए कि कहीं आप प्री डायबिटीज तो नहीं आ चुका है आपको। और चौथा, इसके अलावा जो पांचवा कारण है, पांचवा जो डायबिटीज में होता है, वो प्री डायबिटीज में भी लक्षण मिलते हैं, जैसे पेशाब का ज़्यादा होना, भूख ज़्यादा लगना, तो प्यास बार बार लगना, ये सब प्री डायबिटीज में भी होगा। इसके अलावा प्री डायबिटीज में आपका यूरिन में जो है ना, बहुत बार आप देखोगे यूरिन में जो है वो झाग सा निकलेगा। अगर आप यूरिन पास करते हो तो देखोगे पेशाब में झाग सा निकलेगा। इन केस हम प्री डायबिटीज को ठीक नहीं किए और छोड़ दिए तो क्या होगा। तो प्री डायबिटीज का हश्र यही होता है कि धीरे 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 हर सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, और ये धीरे धीरे फिर जो है ना वो डायबिटीज की तरफ जाएगा, और डायबिटीज के कारण से जो प्रॉब्लम होती है वो स्टार्ट होगा। डायबिटीज के कारण से 3 प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ही कॉमनली होती है। वो क्या क्या? पहला है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मतलब किडनी का खराब होना। दूसरा है डायबिटिक न्यूरोपैथी, मतलब पैरों में, हाथ में जलन होना, दर्द होना, ये। और तीसरा डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो आंख का खराब होना। ये 3 चीज जो है ना वो डायबिटीज में बहुत ही ड्रेडेड है, ये होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो
तो आप जो है वो इनबॉक्स करिए, आप जो है चैट कमेंट में लिखिए और उसके बाद हम उसका उत्तर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।